छन छन नन सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे तेरे प्यार बिना सब झूठे तेरे प्यार बिना सब झूठे पाँव की छनकती झांझर हाथों की खनकते कंगन ओ तेरा रास्ता देखे साजन तेरा रास्ता देखे साजन मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है तेरी सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन। अभी अभी कुछ मत पूछिए, आइए यहाँ आइए। कहाँ लेके जा रही हो? कुछ दिखाना है आपको। अरे कहाँ बताओ तो सही। आइए भरत, वो भी सही, बात क्या है? अभी मुझसे कुछ मत पूछिए, बस इधर क्या आइए। बात क्या है? क्या हो? आइए इधर। ये देखिए, ये देखिए, देखिए, खुद ही देखिए, माँ यहाँ पे नहीं है। तुम देखो अदिति, भरत, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं माँ। आप सब ठीक है? आराम से लेटे रहिए माँ। आई एम सो सॉरी, हमारी वजह से आपकी नींद खराब होगी। आप सो जाइए। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही है माँ? मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो पैर में बहुत दुख रहा था, बहुत दर्द हो रहा है। तुम मेरे पैर दबा दोगी प्लीज? लेटे रहिए। माँ को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो प्लीज बुला लीजिएगा। मैं जान कर ही रहूंगी। मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर आप हो क्या। अपनी जिंदगी की खुशियों की सलामती चाहती हो तो मेरी जासूसी करने के बजाय
मेरी सेवा करो। तुम लाख कोशिश कर लोगी ना, तब भी नहीं जान पाओगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। आप जो भी करना चाहती हैं वो इस परिवार के लिए तबाही लेकर आएगा, लेकिन मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगी। पत्तों के रोकने से आंधियां कभी रुकती नहीं है। मेरे खिलाफ जाने की गलती कभी मत करना आदिति, क्योंकि मेरा नाम सिंदूरा सिंह है। सांप के जहर से भी ज्यादा जहरीली हूं मैं। तुम्हारे हाथ में दम नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ठीक से पैर दबा सकती हो तो दबाओ, नहीं तो जाने से पहले दरवाजा बंद कर देना। हाँ, ये तो बच्ची बहुत सुंदर है, बहुत भाग्यशाली है। इसके ललाट पर तेज नजर आ रहा है और आपके पूरे खानदान का नाम रोशन करेगी। अब आप दोनों पति पत्नी बच्ची के लिए संकल्प कीजिए और भगवान से आशीर्वाद लीजिए। अब आप दोनों पति पत्नी आगे आइए। जी, हम इनकी पत्नी नहीं है और ना ही इस बच्ची की माँ है। इसकी माँ थोड़ी बीमार है, इसलिए हम इसका ख्याल रखते हैं। तुम तो बहुत अच्छी पुत्री हो। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान का लालन पोषण किया, वैसे ही तुम इस बच्ची का लालन पोषण कर रही। ये लीजिए, इसे बच्ची की माँ के हाथों बच्ची को बंधवा देना। क्या हम अभी दीदी के पास जा सकते हैं? आज आपकी दिया 40 दिन की हो गई है। घर से पहली बार निकली है अपनी माँ से मिलने। देखिए ना दीदी,
दिया आपको देखकर कैसे मुस्कुरा रही है। अब दिया की बासनी की रस्म पूरी हो गई दीदी। उसने अपने माँ के हाथों से खीर खा ली। गौरी, कुछ मत कहिए अमर जी, हम जानते हैं दिया पर, आपके परिवार पर हमारा कोई हक नहीं है और ना ही हक जताना चाहते हैं। हम तो बस दिव्या दीदी को किया हुआ वादा निभा रहे। दीदी, अब हम दिया को हर रोज आपसे मिलवाने लाया करेंगे ताकि दिया को इस बात का एहसास रहे कि उसकी माँ कौन है। अभी चलते हैं। चले दिया। पानी। नहीं, बस एक और दिन। आज का दिन व्रत का आखिरी दिन है। 7 बज गए। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। आज का पहला काम। भारत, भारत। हाँ माँ, गुलाब। बैठो बैठो। भारत, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगी तो तुम मुझे दोगी? मैं मना क्यों करूंगा? मेरी वजह से आपको जो कुछ भी सहना पड़ा, उसके बाद आपके मन की बात रखने के लिए मैं इतना भी नहीं करूंगा। क्या क्या क्या, क्या कह रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं माँ, आप बताइए। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। बोले क्या क्या कहना? देखो भारत, मैंने कल रात को जब मैं सोई थी ना, तो उसमें मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि यमुना के पार जो काली मंदिर है ना, वहाँ पर मेरी बहू गई और मेरे लिए काली मंदिर से काली माँ का काला फूल लेकर आई। उसके बाद वो फूल मैंने अपने तकिए के नीचे रखा और मैं ठीक हो गई। अगर मेरी बहू जो अदिति है, अदिति, वो अगर जाके वो काली मंदिर से मेरे लिए फूल लाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। वो लाएगी ना? मैं बिल्कुल कहूंगा अदिति से, वो जरूर जाएगी।
और अभी जाकर लेकर आएगी। आराम कीजिए। आज का पहला काम तो पूरा हुआ। उस चौकीदारनी से तो छुटकारा मिल गया। अगर अब भी घर से बाहर निकलेगी तो रात से पहले नहीं आ पाएगी, और तब तक मैं अपना सारा काम इत्मीनान से खत्म कर दूंगी। अब बारी है दूसरे काम की। दिव्या, माँ आज दीदी को मार देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे होने ही नहीं दूंगी। मुझे उन्हें रोकना होगा, लेकिन कैसे 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 रोकूं मैं इन्हें? संकल्प के आखिरी दिन तुम्हारा कार्य समाप्त होना चाहिए। अगर देरी हो गई तो दिव्या की मृत्यु की संभावना बढ़ जाएगी, और सिंधूरा साथ ही तुम्हारी भी। तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा ये होगी कि तुम्हें अंगारों पर नंगे पांव चलकर शिवलिंग तक पहुंचना होगा। शंभू बाबा के दर्शन लेकर उनकी विभूति दिव्या के मुंह में डालनी होगी। ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। इसके साथ ही तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो जाएगा। ये तो तुम्हें करना ही होगा सिंधूरा। इसके सिवाय तुम्हारी स्थिति का और कोई उपचार नहीं है। भारत, क्या हुआ? तुम तो काली मंदिर नहीं गई? भारत, वो माँ अपने कमरे में नहीं है। हाँ पता है मुझे, वो शिव मंदिर गई है, बता कर गई है मुझे। पूरा दिन वहीं बिताएंगी। भारत, मैं कह रही थी कि वो अमर भैया, भैया इधर आइए। अमर भैया एक सेकंड। क्या हुआ? सब एक सेकंड। वो भैया, मैं कह रही थी कि हमको इसी वक्त अस्पताल चलना चाहिए, दीदी के पास। क्या हुआ? हॉस्पिटल से फोन आया था क्या? नहीं, कोई फोन नहीं आया था, लेकिन मैंने
मैंने दिव्या दीदी की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई थी और उस ज्योतिषी ने कहा था कि उनकी कुंडली में राहु काल शुरू हो गया है और राहु काल दिव्या दीदी की जान भी ले सकता है। प्लीज हॉस्पिटल चलिए, कहीं देर ना हो जाए। हेलो। हेलो मिस्टर सिंह, मैं सरोजनी नर्सिंग होम से डॉक्टर कृतिका बोल रही हूँ। आप अभी इसी वक्त हॉस्पिटल आ जाइए। बनूं